तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी में स्पेशली एनडीए और सीडीएस के मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओएमआर सीट को लेकर के, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे मिस्टेक। क्योंकि आपको पता है कि ओएमआर सीट कोई मैनुअल चेक करने वाला प्रोसेस नहीं है। इसको मशीन एक कोड और कहीं ना कहीं जो हमारे बबल्स होते हैं उनकी प्रॉपर फिलिंग को स्कैन करके ही एक्यूरेसी का पता किया जा सकता है। और उसमें होने वाली किसी भी तरह की मिस्टेक आपके रिजेक्शन का कारण बन जाती हैं, आपके कॉपी चेक ना होने का कारण बन जाती हैं, या उन क्वेश्चंस को सही ढंग से पिकअप ना हो पाने की वजह से आपके स्कोर में भी गिरावट आ जाती है। और डिटेलिंग गलत होने से किसी भी तरह से, दैट मीन बबल की जो डिटेलिंग है और जो आपकी फिलिंग डिटेलिंग है, दोनों में गलतियों की वजह से आपका एक्यूरेसी पार्ट में इश्यूज आते हैं और फाइनली आप रिजेक्टेड हो जाते हैं ओएमआर की वजह से। और ये बड़ी समस्या है देश के अंदर। तो वीडियो बहुत खास है मेरे सभी एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट के लिए जो एग्जैक्टली 21 अप्रैल को ओएमआर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बहुत गहराई से समझते हैं और मैं चाहूँगा अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ भी जो एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट हैं ये वीडियो जरूर शेयर करिए, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ओएमआर फिलिंग में किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक डन वाइल फिलिंग ओएमआर सीट, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आप इसको रियलाइज भी करेंगे, आप भी करते हैं हड़बड़ी में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक आपसे ना होने पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने ओएमआर को देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मेट आप देख सकते हो। तो फाइनली आते हैं और आपके ओएमआर को मैं यहाँ पे बड़े ही डिटेल और बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आपका ओएमआर है, इसमें हर चीज़ का बड़ा वैल्यू है। जैसे आप बगल में डॉट जो देखते हैं इसकी अपने महत्व है, क्योंकि यही डॉट है जिसके आधार पे आपका मशीन स्कैन करता है पूरे के पूरे आपके परफॉर्मेंस को और जो आपने बबल किया हुआ है। कई चीज़ें अहम भी हैं कि एग्जैक्टली जैसे कि आपका अटेंडेंस नंबर हुआ, आपकी पुस्तिका की सीरीज़ क्या है, जैसे आपको पता ही कि ABCD में होता है। विषय कोड क्या है आपका, 01 है, 02 है, वो आपको एग्जैक्टली इन्विजिलेटर भी गाइड करता है। आखिर आपका यूपीएससी का रोल नंबर क्या है। अच्छा, जितना महत्व ये ऊपर की डिटेलिंग को प्रॉपर भरना है बच्चा, उतना ही महत्वपूर्ण है जो नीचे आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स या न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए गए हैं, नंबर्स जो दिए गए हैं, इनको प्रॉपर तरीके से बबल करना और एग्जैक्टली वही बबल करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिलिंग के दौरान तो फिर से आपके स्कैनिंग में इश्यूज आएंगे और आपके लिए वो समस्या का कारण बनेगा। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 1 to 120 हो या फिर 150 हो, एक आइडियल फॉर्मेट का ओएमआर आपके सामने होता, आपको उतना ही जाना, आपको उससे मतलब क्या है ज़्यादा जानेगा। तो ये फॉर्मेट है और ध्यान रखना है कि इन डॉट्स और इन सब चीज़ों पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि मशीन चेक कर रही है, इंसान नहीं। तो समझ सकते हैं आप कि इसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं इसकी क्लीननेस और इसके परफेक्शन पे ही डिपेंड करेगी। अब चलिए तेजी के साथ समझते हैं कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट अक्सर ओएमआर फिलिंग के दौरान करते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोनों फॉर्मेट में आपके सामने रख देता हूँ जिससे ईजिली चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की मिस्टेक अमूमन बच्चों से हो जाती है। जैसे इसमें पहले लिखा गया कि मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट इन कोडिंग बुकलेट सीरीज बाय द कैंडिडेट, सीरीज ए सर्व टू द कैंडिडेट। अब ध्यान रखो, सबसे पहली गलती मैं लेके आया हूँ सीरीज को, पुस्तिका की जो सीरीज है, बुकलेट सीरीज। जैसे अब यहाँ पर ए है तो एग्जैक्टली आपको नीचे ए पे ही आकर के बबल करना है, ठीक है ना। ब्लू करो, ब्लैक करो, वटेवर। बट होता क्या है, कभी कभी बच्चे पुस्तिका ए होगी और बबल कर देंगे जाके सी पे। इतनी छोटी सी गलती मात्र से आपने अपनी जो आंसर का ओएमआर है इसको पूरी तरह से रिजेक्टेड जोन में डाल दिया। तो बड़ी सावधानी जब आप इस चीज़ को कर रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से? जहाँ कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी लीजिएगा हमसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक उसी से रिलेटेड है, जिससे कि मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट जो है इसमें क्या होता है कि इन कोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट, सीरीज ए सर्व टू द कैंडिडेट। अब यहाँ क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि जो आपकी बुकलेट सीरीज है उसको फिल ही नहीं करते हैं। ABCD क्या मिला, बबल की तो बात छोड़िए, ऊपर भी फिलिंग नहीं करते हैं। इस वजह से भी आपकी ओएमआर रिजेक्टेड जोन में चली जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है मिस्टेक्स इन ओएमआर सीट इन कोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर। तो आप देख ही रहे होंगे एग्जैक्टली, हम सब्जेक्ट मतलब आपका विषय कोड का जो है क्या है वो 02 है, 01 है, जो भी स्टेटस है उसका प्रॉपर बबल करना है। और दूसरा आपका रोल नंबर क्या है इसको प्रॉपर अब ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 है तो 0 पे ही बबल होना चाहिए, यहाँ 8 है तो 8 पे ही बबल होना चाहिए, 1 है तो भाई 1 पे ही बबल होना चाहिए, 4 है तो 4 पे ही बबल होना चाहिए। ये मिस्टेक करिएगा तो फिर से ओएमआर आपका रिजेक्टेड जोन में जाएगा। और अमूमन बच्चों की मिस्टेक देखने को मिलती है कि विषय कोड में भी गलती कर देते हैं और रोल नंबर फिलिंग में भी। तो बेटा आपको भी ये चीज़ बड़ी सावधानी से और बड़ी अच्छाई से इसको भरना है, जिससे मेरे बच्चों किसी तरह की आपको दिक्कत ना होने पाए। मिस्टेक्स इन द ओएमआर सीट मार्किंग
ऑन एरियाज। अब जैसे ध्यान दीजिए, अब ये जो डॉट एरिया होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कैनर इसी के आधार पे ओएमआर चेकिंग करता है। ये बेसिकली इन्हीं इनकोडर के आधार पे करता है। तो कुछ लोग ज़्यादा प्रेमी हो जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का ईश्वर का स्लोगन या इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं या कुछ अपना नाम ही लिख देते हैं। डोंट डू ऑल द थिंग, ये सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो इनकोडर आपका है वो फेल हो जाएगा और फिर से आपका ओएमआर रिजेक्टेड हो जाएगा, फाइनली वो चेक नहीं हो पाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है मिस्टेक्स इन द ओएमआर सीट इन कोडिंग आर रिस्पॉन्सेज आंसर। अब देखो रिस्पॉन्सेज कैसे किए गए, अब ध्यान से देखिए किस तरह की गलती की जाती है। कैंडिडेट शुड इनकोड बबल्स कंप्लीटली व्हाइल मार्किंग रिस्पॉन्सेज, मतलब प्रॉपर करो यार, आधा करके भाग गए, नीचे करके भाग गए, साइड में करके भाग गए, ऊपर करके भाग गए, बीच में 2 बूंदी लगा के भाग गए, तो भाई इसको भी मशीन नहीं स्कैन करती है। प्रॉपर तरीके से आपको बबल करना है अगर आप चाहते हैं, जैसे ये होता है प्रॉपर आप पूरा ब्लैक करेंगे, ब्लू करेंगे, जो भी आपने ले रखा है, तभी जा करके ओएमआर आपका वो स्कैन कर पाएगा आंसर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ओएमआर एक बड़ी सावधानी की चीज़ है और मुझे लगता है उतनी ही सावधानी के साथ, क्योंकि पूरा का पूरा इसी पे सब कुछ स्टैंड है, कुछ मैनुअल है ही नहीं। अगर इसमें गलती हो गई तो सारी मेहनत बर्बाद हो जानी है। इसलिए इसको बड़ा ध्यान समझना और दोस्तों से भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस तरह की मिस्टेक ना करें। अमूमन जो बच्चे करते रहते हैं, मिस्टेक्स इन द स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट SAL रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप मिस्टेक देखिए किस तरह कोई पहली मिस्टेक कि देखिए यहाँ सिग्नेचर जो है फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है खुशी पांडे का। अब यहाँ सिग्नेचर का फॉर्मेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंट हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि जो आपने डिजिटल सिग्नेचर की हुई है और जो आप बैठ करके ओएमआर में रियल सिग्नेचर कर रहे हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस ना ला दीजिए। जिस फॉर्मेट पे अपनी एक्चुअल सिग्नेचर आपने डिजिटली अपलोड की हुई है वही सिग्नेचर कोशिश करिए कि जब आप ओएमआर पे बैठे हैं तो वही होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आशा करता हूँ ये बात अभी तक आपको समझ में आ रही होगी। तो यही हो गया। तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन है, करेक्ट प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर द एंट्री the detail of the candidate, entry made at wrong place, candidate should जो है fill detail at the right place only। तो कुल मिला के यही ध्यान रखना है, सही भरना है, राइट भरना और राइट जगह भरना है। यही चीज़ें हैं जिनका मोटा मोटा आपको ख्याल करना है और बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इन बातों को इसलिए बताया कि आपके विषय कोड को लेकर के, आपके रोल नंबर को लेकर के, आपकी बुकलेट सीरीज को लेकर के, आपके सिग्नेचर को लेकर के, आपके जो क्वेश्चंस के जवाब हैं उनके जो है बबल्स को लेकर के सबको क्लियरली मेंशन कर दिया। अब इसके बाद कुछ भी डाउट नहीं रह जाता है। बट इसके बावजूद अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। कोई गलती करते हैं या कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो भी। और ओएमआर की जो क्लीननेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन क्लीन चीज़ों को ही समझती है। उसमें बार बार उसको कन्फ्यूज़ करेंगे तो इंसान नहीं है, वो गलत चीज़ों पर जा सकता है। तो बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से रखना है, कहीं नाम नहीं लिख देना है ओएमआर पे अपना, ये ध्यान रखना है। बहुत सावधानी और सफाई से काम करना है और उसके बाद बढ़िया ढंग से कॉन्फिडेंट तरीके से एग्जाम देना है। बट उसके बावजूद भी कोई क्वेरी रह जाए, कुछ बच्चे कहते हैं कभी गलती हो गई सर, तो बिल्कुल आप व्हाइटनर कैरी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हाइटनर भी ना चले। एक आध बार हल्का फुल्का ठीक है, दैट इज़ ओके, बट ऐसा नहीं कि पूरा व्हाइटनर से भर दिया ओएमआर को, तो दैट्स नॉट रियली कूल, वो भी मशीन चेक नहीं कर पाएगी। तो दीज आर द थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन करें। वीडियो को मैं चाहूँगा सभी एनडीए सीरीज यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।